चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन बेहद ज़रूरी मेडिकल डिवाइस की, स्फिग्मोमैनोमीटर। नाम थोड़ा मुश्किल है ना? पर हम सब इसे बीपी मशीन या ब्लड प्रेशर मॉनिटर के नाम से जानते हैं। ये वो मशीन है जो हमारी सेहत की कहानी के कुछ ज़रूरी पन्ने बताती है। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई ब्लड प्रेशर मापना इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, बात सीधी सी है। हमारा ब्लड प्रेशर हमारे दिल और खून की नसों की सेहत का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये एक छोटा सा नंबर हमारी ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और जब भी ब्लड प्रेशर की बात होती है, ये नंबर तो ज़रूर सुनने में आता है 120/80। इसे एक तरह से आइडियल ब्लड प्रेशर माना जाता है। और ये जो mmHg लिखा है, इसका मतलब होता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, जो प्रेशर नापने की यूनिट है। बस इसी रीडिंग को हम इस मशीन से मापते हैं। तो आइए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम जानेंगे कि ये मशीन असल में है क्या, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये कितने टाइप की होती है, बीपी सही तरीके से कैसे मापते हैं, और हाँ, सही रीडिंग के लिए क्या-क्या नियम है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि ये मशीन है क्या भला। स्फिग्मोमैनोमीटर यानी हमारी बीपी मशीन एक ऐसा मेडिकल टूल है जो ये मापता है कि हमारा खून धमनियों की दीवारों पर कितना प्रेशर डाल रहा है। ये किसी भी हेल्थ चेकअप का एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी हिस्सा है। इसका ऑफिशियल नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आविष्कार 1881 में ऑस्ट्रिया के एक डॉक्टर सैमुअल कार्ल रिटर वॉन बाश ने किया था। लेकिन हम और आप इसे आम भाषा में बीपी मशीन ही कहते हैं। अब जरा इस मशीन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसके पार्ट्स को जानना जरूरी होता है ना? तो चलिए इसके मुख्य हिस्सों और उनके काम को समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं इसके 5 मुख्य हिस्से। सबसे पहले है बीपी कफ, जो वहां पर लपेटा जाता है। फिर आता है एयर बल्ब, जिससे हम कफ में हवा भरते हैं। हवा को कंट्रोल करने के लिए एक वाल्व होता है। रीडिंग हमें मैनोमीटर पर दिखती है, और इन सब को जोड़ने का काम करती है ट्यूबिंग। देखा, हर हिस्से का अपना एक खास काम है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, ये बीपी मशीनें भी एक जैसी नहीं होती। बाजार में और क्लिनिक में अलग अलग तरह की मशीनें देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं कि इनके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह की मशीनें होती हैं। पहली है मर्करी यानी पारे वाली। ये सबसे सटीक मानी जाती है, पर पारा खतरनाक होता है, इसलिए अब इसका इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। दूसरी है एनोरॉयड, जिसमें एक सुई वाला डायल होता है। ये भी सटीक होती है, पर इसे टाइम टू टाइम कैलिब्रेट कराना पड़ता है। और तीसरी, जो सबसे कॉमन है, वो है डिजिटल मशीन। ये घर पर इस्तेमाल के लिए सबसे आसान है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी और प्रैक्टिकल हिस्से पर। ब्लड प्रेशर मापते कैसे हैं। ये प्रोसेस शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। इस प्रोसेस को समझने से पहले 2 शब्दों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब दिल धड़ककर खून को पंप करता है, ये रीडिंग का ऊपर वाला नंबर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर वो है जब दिल धड़कनों के बीच आराम करता है, ये नीचे वाला नंबर होता है। मैनुअल मशीन से बीपी लेने का तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले कफ को कोहनी से 2-3 उंगली ऊपर बांधें, फिर स्टेथोस्कोप को धमनी के ऊपर रखें। अब बल्ब से कफ में लगभग 180 mmHg तक हवा भरें। इसके बाद वाल्व को धीरे धीरे ढीला करें। जहां पहली बार धक धक की आवाज़ सुनाई दे, वो है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वो आवाज़ आना बंद हो जाए, वो है डायस्टोलिक प्रेशर। हाँ, लेकिन एक मिनट, रीडिंग लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। ये कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। पहला, रीडिंग लेने से करीब आधे घंटे पहले चाय, कॉफ़ी या स्मोकिंग ना करें। दूसरा, कुछ मिनट शांति से बैठें। तीसरा, कुर्सी पर कमर सीधी करके बैठें और पैर जमीन पर हों, क्रॉस ना हों। चौथा, कफ को कपड़ों के ऊपर से नहीं बल्कि सीधे बांह पर लगाएं। हाथ को टेबल पर दिल की ऊंचाई पर रखें। और सबसे ज़रूरी, रीडिंग लेते वक्त बिल्कुल भी बात ना करें। तो हमने मशीन को समझा, उसके पार्ट्स देखे, उसे इस्तेमाल करना सीखा, पर सवाल यह है कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जानकारी हमें अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथ में देती है। घर पर बीपी की सही निगरानी स्ट्रोक और दिल के दौरे जैसे बड़े खतरों से बचाने में मदद कर सकती है। देखिए, ये ज्ञान हमें अपनी सेहत की बागडोर अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। और जैसा कि कहा गया है,
ब्लड प्रेशर की निगरानी करना अपने स्वास्थ्य के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने का एक सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि जागरूक भी बनाता है। तो अब जब इस जरूरी टूल के बारे में इतनी जानकारी है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपने और अपने परिवार की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कैसे करेंगे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये स्वास्थ्य के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी है।